नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, जिसके बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। चाहे आप लोग बैंक का एग्जाम दोगे, एसएससी का एग्जाम दोगे या यूपीएसआई या कोई भी वनडे एग्जाम देते हो, देखते हो कि बोटनी स्ट्रीम की अगर हम स्पेशली बात करेंगे, हर बार एक क्वेश्चन डेफिनेट आता है। और स्पीड, टाइम, डिस्टेंस की बात करेंगे, कभी कभी ट्रेन वाले भी पूछ ले जाते हैं। यानी स्पीड, टाइम, डिस्टेंस ट्रेन बोटनी स्ट्रीम से डेफिनेट 1 से 2 क्वेश्चन, यानी एक तो डेफिनेट कंफर्म है, बट 2 भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। इतने क्वेश्चंस जो है हर बार एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए आइए भाई हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या भाई? स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। और आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में भी स्पीड, टाइम, डिस्टेंस डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉपरली बेसिक भी बता चुके हैं, अलग अलग चैप्टर्स के बेसिक यानी स्पीड, टाइम, डिस्टेंस को अलग बता चुके हैं एंड सारी चीजें, और फिर ट्रेन वाले क्वेश्चन, फिर बोटनी स्ट्रीम वाले क्वेश्चन सब डिस्कस किए हैं। फिलहाल फिर से रिवीजन हम लोग करेंगे। चलिए अपने आप को आज इवैल्यूएट करिएगा कि भाई आज हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। चलो थोड़ा सा रिकॉल कर देंगे, अदरवाइज जो है आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले आप लोगों सबको विद इन जो है 5 सेकंड में पूरा एक ओवरव्यू बता देते हैं कि स्पीड, टाइम, डिस्टेंस होता क्या है भाई, उसमें फॉर्मूला क्या लगाते हो, लॉजिक क्या लगाते हो, जल्दी से देखोगे, जिनका यूज सभी में करोगे। सभी का मतलब क्या हुआ कि आप बोट स्ट्रीम सॉल्व करोगे या ट्रेन सॉल्व करोगे, सबकी बात कर रहे हैं। ओके चलिए आइए। सबको पता हमें मतलब बताने से पहले ही कि दूरी बराबर चाल गुणा समय, यानी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तीनों फॉर्मूले सबको पता है। और ये भी पता भाई कोई यूनिट अगर किलोमीटर पर आवर में है, यानी 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना भाई कैसे, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5/18 से। और क्यों मल्टीप्लाई करोगे ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू यानी रिकॉल कर रहे हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये आई होप सबको कंफर्म है। दूसरा फॉर्मूला आप लोग बताए थे जिससे बनता है कि भाई एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। तो एवरेज स्पीड 2 तरीके के होगा, एक फिक्स डिस्टेंस वाले होंगे जिसमें आप लोग डिस्टेंस लेट करते हैं अलग अलग स्पीड से, और एक जनरली दिया होगा यानी एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटा कुल चाल का मतलब दूरी बटा समय, यानी टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, कुल दूरी बटा इतना। अच्छा, डिस्टेंस अगर फिक्स होगा यानी 2 वाले फॉर 2 यानी फॉर 2 स्पीड, यानी 2 स्पीड का मतलब दूरी फिक्स है, उसको 2 अलग अलग चाल से जाते हैं, जैसे घर से स्कूल गए, स्कूल से घर वापस आए, या एक ही दूरी को अलग अलग व्हीकल से गए। तो हमेशा एवरेज स्पीड यानी फिक्स वाला फॉर्मूला जिसको लगाना हो, तो ये फॉर्मूला बताए थे भाई 2 इंटू जाने में यानी दोनों स्पीड का मल्टीपल डिवाइड बाई दोनों स्पीड का सम। ऐसे 3 वाले भी बताए थे, बट 3 वाले बताए थे फॉर्मूला लगाओगे टफ हो जाएगा भाई, फॉर्मूला नहीं लगाना है। ओके, इसके बाद आप लोगों को बताए थे, ये पहला था, ये तो बेसिक चीजें हैं। सेकंड बताए थे भाई अगर डिस्टेंस फिक्स होगा, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है जो सब में अप्लाई कर होगा, तो दूरी अगर फिक्स होगी बराबर होगी यानी स्पीड टाइम के इनवर्स होगा, यानी S1T1 इक्वल टू S2T2, यानी जो चाल का अनुपात होगा उसका उल्टा समय का अनुपात होगा। दूरी बराबर के लिए हमेशा ही अप्लाई करोगे। अच्छा, इसका डिटेल में भी क्यों होता है डिस्कस किए थे, आपको बस रिकॉल कर रहे हैं, जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे थोड़ा सा जरूर बता देते हैं भाई। नेक्स्ट था भाई हमने बताया था स्पीड, अगर कहीं भी स्पीड फिक्स होगा तो डिस्टेंस टाइम के प्रोपोर्शन होगा। भाई अगर हम बराबर चाल से जा रहे हैं 2 लोग, तो जाहिर सी बात है जो ज्यादा समय जाएगा वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा ना। तो हम ये कहते थे ना कि T1 इक्वल टू D2 T2 के बराबर होगा, यानी जो दूरी का अनुपात होगा वही समय का अनुपात होगा। और क्या बताए थे भाई, और ये भी बताए थे भाई आप लोगों को कि अगर टाइम जो है, टाइम अगर एक ही टाइम पर, टाइम अगर कांस्टेंट हो, एक ही टाइम पर 2 लोगों को पहुंचना है, तो जो D1 S1 हो जाएगा इक्वल टू D2 S2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? यानी भाई अगर हम बोल दिया जाए 2 घंटा आपको चलना, 2 घंटे हमको चलना है, तो 2 घंटे में जिसकी चाल तेज रहेगी वो अधिक दूरी जाएगा, नहीं जाएगा? लॉजिक समझिए, ये प्रॉपरली लॉजिक हमने उसमें जब आप लोगों को चैप्टर डिस्कस किए थे उनमें प्रॉपरली डिस्कस कर रहे थे ना। तो ये चीजें बस एक बार रिकॉल कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये स्पीड, टाइम, डिस्टेंस में इतने फॉर्मूले, और भी जो फिक्स डिस्टेंस वाले हैं उनको कैसे इक्वेशन बनाओगे, ये सारी चीजें आपको डिस्कस किए थे। एक और क्वेश्चन बनता था ना, यानी किसी सर्टेन डिस्टेंस को स्पीड स्लो या तेज करो, तो S1 S2 इक्वल टू जितना डिस्टेंस होगा डिफरेंस अपॉन, ध्यान देगा, डिफरेंस अपॉन स्पीड है तो ऊपर स्पीड लिखोगे और अपॉन डिफरेंस अपॉन टाइम। इनका यूज करते थे ना
कि यानी एक ही दूरी को जाने पर दूरी कंफर्म है, अगर हम चाल बढ़ा दें समय कम लगे, यानी बढ़ी हुई चाल बढ़ा हुआ समय दिया हो, दूरी दिया है तो चाल एक्चुअल निकालनी हो तो ये रिलेट करोगे। एक और आपको बताए थे भाई, अगर टाइम निकालना है एक ही दूरी को जाने में, यानी एक ही दूरी को जाने में स्पीड ऑफ डिफरेंस टाइम दिया हो और डिफरेंस ऑफ स्पीड दिया हो तो कैसे निकालोगे, तो ये बताए थे आप लोगों को भाई ना। ध्यान दीजिएगा, हम एक रिकॉल कर रहे हैं, ये उन्हीं को ज्यादा समझ में आएगा जो पहले इनका यूज कर चुके हैं। पहले हमने आपको डिटेल में डिस्कस किया था कि क्यों लगाते हैं, कैसे इसको बेसिक से करोगे और कैसे इक्वेशन से करोगे। फिलहाल आज जो है डायरेक्टली डिस्कस कर दे रहे हैं, रिकॉल कर दे रहे हैं। एक और बताया था भाई, लास्ट फॉर्मूला बताया था, देखो कि जैसे मान लो ये ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है, ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से b की तरफ चलता है और ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसकी तरफ, यानी a की तरफ चलता है। ठीक है, अब चलने के बाद भाई यहां कहीं मिलते हैं, मान लो बराबर दूरी, कंफर्म नहीं है बराबर होगा या अलग अलग, भाई स्पीड अलग अलग है तो दूरी बराबर हो ही नहीं सकता टाइम के केस में। ओके, तो क्या करोगे, मान लो ये यहां पहुंचने के बाद पहुंचा x, पहुंचने के बाद यहां पहुंचने में यानी इसका t1 टाइम, ये यहां पहुंचा इसके पहुंचने इसका t2 टाइम। मतलब जैसे दो व्यक्ति दो अलग अलग प्लेसेस से चलते हैं, जहां मिलते हैं, मिलने के बाद पहला व्यक्ति दूसरे डेस्टिनेशन पे, दूसरा व्यक्ति उस वाले डेस्टिनेशन पर, उल्टा डेस्टिनेशन पर, अपोजिट साइड, यानी y यहां मिला y की स्पीड से, मतलब b में यहां मिला y की स्पीड से, यहां a मिला x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब जहां मिलने के बाद x को इतना t1 टाइम, इसको t2 टाइम लगता है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, आप फॉर्मूला बताए थे कि दोनों की जो चालों का अनुपात होगा अंडर रूट दूसरे व्यक्ति को पहले पर पहुंचने में लगा समय और पहले व्यक्ति को दूसरे पॉइंट पर पहुंचने में लगा समय, यही क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। और इससे क्वेश्चंस बनते हैं, इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग रिलेट कर ले जाओगे जितने भी स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, कहोगे वेरी गुड सर। अच्छा, इसके बाद भी कुछ है, ये तो किसका था, ये तो बिल्कुल भाई आप लोगों को बेसिक बताया स्पीड टाइम डिस्टेंस का, इतने पर क्वेश्चन बनेगा। ट्रेन देखो ध्यान से, बस 5 मिनट में आप लोगों को पूरा रिलेट कर देंगे। कहोगे सर ट्रेन, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में याद करो आप लोग क्या समझते थे, एक कोई फिक्स व्यक्ति है, यानी एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, या कोई पोल जो है गड़ा हुआ है, या जो है सिग्नल जो है लाइट दे रहा है, इसको कोई ट्रेन जिसकी लंबाई l है पार करती है, तो इसका मतलब दूरी जो है ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, स्पीड और टाइम गिवन होगा, फॉर्मूला वही लगेगा जो पहले लगता था। अच्छा, कहोगे सर ये तो ठीक है स्टैंडिंग था, तो ये तो आदमी स्टैंडिंग था इसलिए इसकी चौड़ाई नहीं मानते थे सर। अगर ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार करती तब क्या करेंगे, अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगी और प्लेटफॉर्म के तरीके से होता है ब्रिज, यानी ब्रिज का मतलब क्या हुआ, ब्रिज का मतलब ओवर ब्रिज यानी पुल। अच्छा, टनल टनल बहुत फेमस विषय था। टनल जो है पिछले जो है बहुत सारे मजदूर जो है उत्तराखंड में जो आया था बाढ़, उसमें फंसे हुए थे और 17 दिनों के मशक्कत के बाद जो है हमारे इंडिया के रेस्क्यू ऑपरेटर थे जिन्होंने बचाया उनको, मतलब बहुत बड़ी कामयाबी मिली। तो फिलहाल चलो उन्हीं की बात करें, टनल की बात करें या जो है ब्रिज की बात कर लिए, टनल की, या जो है कोई भी जैसे होता है ना कि प्लेटफॉर्म हो गया, ब्रिज हुआ, ओवर ब्रिज तो हो ही गया। तो ऐसी चीज को पार करते ना, इमारत को बोल देते हैं, ऐसी चीज को पार करें जिसकी चौड़ाई हमें कंफर्म हो, मतलब चौड़ाई दी होती थी ना, रिवर की बात करो ना, नदी की बात करो, इन सबको पार करने में, ट्रेन यहां से पार करने में जिसकी लंबाई l है, तो ये समझना होगा तो ट्रेन अपनी लंबाई और जिस चीज को पार करेगी, प्लेटफॉर्म, टनल, ओवरब्रिज या रिवर, जिसको पार करेगी उसके सम के बराबर दूरी, दूरी यहाँ इस केस में जो प्लेटफॉर्म या रिवर है इसकी चौड़ाई ज्यादा होने की वजह से जुड़ जाती, यहाँ आदमी सिग्नल पोल की चौड़ाई कम होने की वजह से नहीं जुड़ती, बस ये समझना है। और स्पीड टाइम दिया होगा, सिर्फ आपको यही फॉर्मूला लगाना भाई, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल बराबर दूरी गुणा समय, दूरी बटा समय, जो पहले लगा चुके हो, बार बार इसको रिकॉल करा चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से रिकॉल कर रहे हैं कि बेसिक चीजों का नहीं। दूसरा हमने बताया था भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी और सेम डायरेक्शन में पार करेंगी, दोनों ट्रेन की लंबाइयां L1 और L2 है, यहां भी मान लो भाई L1 और L2 है, दोनों की स्पीड हमने मान ले S1 और S2 है, यहां भी मान ले S1 और S2 है। भाई अपोजिट डायरेक्शन का मतलब एक दूसरे की तरफ आएंगी ना, ऐसे आएंगी, तो क्या करते थे, दोनों केस में जो रिलेटिव डिस्टेंस होती है, यानी दूरी बराबर रिलेटिव डिस्टेंस, दोनों की लंबाइयां जुड़ जाएंगी, ये दूरी का फॉर्मूला लगाओगे। रिलेटिव स्पीड यानी स्पीड की जगह पर दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में चालें जोड़ती थी भाई, टाइम रिलेट करना था या निकालना था, कंफर्म है, वही सेम यहां भी हो जाएगा।
यहां पे रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब एक दूसरे को पार करने में दूरियां यहां भी जुड़ेंगी, इनमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग देखोगे रिलेटिव स्पीड, हाँ सेम डायरेक्शन का मतलब एक स्लो जा रही है, पीछे तेजी से पार कर रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, यानी दोनों की चालें यानी S1 माइनस S2 हो जाएगी, क्योंकि इसकी चाल तेज है ना, ये ओवरटेक करेगी S2 को, ठीक है भाई। एक 40 से जा रहा है, दूसरा 60 से पीछा कर रहा है, तो हर घंटे में 20 किलोमीटर पीछा उसको क्रॉस करेगा ना, पार करेगा, तो कभी न कभी क्रॉस कर ले जाएगा, टाइम दिया होगा, रिलेट कर लोगे। अब ये ऑब्जेक्ट ट्रेन है, तो ऑब्जेक्ट व्यक्ति भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कोई और हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट अगर ट्रेन के अलावा कोई होगा, यानी व्यक्ति अगर होगा, तो यहां सिर्फ यही चेंजेस होगा कि भाई यहां L2 की जगह पर यहां व्यक्ति है जिसकी चौड़ाई कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन चाल कंसीडर करते हैं, तो बस यहां पे इसकी डिस्टेंस में चेंज आता, बाकी किसी में चेंज नहीं आता है। और ये सारी चीजें हमने ट्रेन में आपको बता चुके हैं। बोट एंड स्टीम, ध्यान दीजिएगा, बोट एंड स्टीम हम इसको इसलिए बता रहे हैं, थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम देके इसको इसलिए बता रहे हैं कि जो लोग पहले नहीं पढ़े हैं, थोड़ा बहुत पढ़े हैं, मतलब बेसिक नहीं बता रहे हैं, उनके दिमाग में एक बार फिर से फ्रेम हो जाए, हाँ सर ये वाले केस में हम ऐसे ऐसे करते थे। जब ये पता हो जाएगा ना, तभी जो क्वेश्चंस बताएंगे कहीं ना कहीं वो फ्रेम कर ले जाओगे। हम आज सीक्वेंस नहीं बता रहे हैं, सीक्वेंस से पहले बता चुके हैं कि कैसे आप लोग सॉल्व करोगे। अच्छा, बोट एंड स्टीम की बात करो भाई, हमने बताया था ना कि आप लोग क्या मानोगे, एक्स को मान लोगे स्पीड ऑफ मैन स्टिल वाटर, शांत जल में व्यक्ति की चाल एक्स मान लोगे, धारा की चाल वाई मान लोगे। डाउन स्ट्रीम में चाल क्या होगी, शांत जल में चाल और प्लस धारा की चाल जुड़ी हुई होती है। वेरी गुड। आप स्ट्रीम में चाल क्या मानते थे भाई, यानी शांत जल में से धारा की चाल घटी हुई होगी। कंफर्म है ना, ये सब आप लोग पढ़ चुके हो, बस रिकॉल कर रहे हैं। अच्छा, अगर डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम यानी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई की वैल्यू दिया होता, तो x की वैल्यू क्या लिखते थे भाई, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2 लिखते थे। y की वैल्यू क्या लिखते थे आप लोग, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। ये 2 फॉर्मूले आप लोग लिखते थे ना, और सारा क्वेश्चन जैसे आप लोग यहां करते थे वैसे वहां भी फॉलो होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। फिलहाल डायरेक्टली अब क्वेश्चन पे आते हैं, अगर पूरा बताने लग जाएंगे टाइम टेकन होगा ना। चलो आप लोग खुद से समझिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, आते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज रीड क्वेश्चन केयरफुली, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन और सॉल्व करिए, क्या आप लोग इसमें फॉर्मूला लगाओगे। कहोगे सर आसान है, टफ नहीं है। A man covers 1/3 of his journey at the speed of 50 km per hour. 50% of remaining at the speed of 80 km per hour, and the remaining journey at the speed of 100 km per hour. Find the average speed of man in whole journey. एक व्यक्ति कुल यात्रा का 1/3, ध्यान समझिए। कुल यात्रा भाई आप लोग बना लो, जैसे हमने बना लिया टोटल यात्रा, एक रो में शो कर दिया कि एक रो में इतनी यात्रा है। इस टोटल जर्नी का कुल यात्रा का 1/3 भाग, कहोगे अच्छा किस चाल से जाता है सर, बिल्कुल लिखा हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। अच्छा वेरी गुड। अब करा रिमेनिंग का 50%, ध्यान से पढ़िए। रिमेनिंग सर 3 में 1 भाग जा चुका, बचा कितना 2/3 भाग। इसका 50% यानी 50 का मतलब 1/2। सर अगर 2/3 का 1/2 निकालते हैं तो 1/3 अपने आप आ जाता है, यानी 1/3 का मतलब कुल का सर 1/3 आ जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब अगला 1/3 पार्ट, रिमेनिंग का 50% मींस नेक्स्ट 1/3 पार्ट जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके वेरी गुड। अच्छा फिर क्या बचा, जो रिमेनिंग होगा वो 100 किलोमीटर। तो ये अंडरस्टूड है, क्या अंडरस्टूड है भाई, पहला 1/3 50, रिमेनिंग का 50% का मतलब फिर से 1/3 हो गया, बचा कितना 1/3, तो 1/3, तो 1/3 100 किलोमीटर की स्पीड से। मतलब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक व्यक्ति एक डिस्टेंस का, एक निश्चित दूरी का 1/3 भाग 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, अगला 1/3 भाग 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, रिमेनिंग 1/3 भाग 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। तो पूरी यात्रा में उसकी जर्नी क्या है भाई, तो आप लोगों को पहले पता है, देखो कि कुल दूरी बटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कुल दूरी बटा कुल समय होता है। अब कुल दूरी आप लोग 1 भाग मानोगे तो कुल दूरी का 1/3 भाग किसी और चाल से, अगला 1/3 भाग किसी और चाल से, अगला 1/3 भाग किसी और चाल से, कुल दूरी बटा कुल समय करोगे। लेकिन सर क्या ऐसे करना है, 2 केस आपको बताए थे भाई। पहला केस ये था कि अगर डिस्टेंस फिक्स होगा तो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, दूसरा जैसे 1/3 ना होके हाफ 4/15 3/4 इस फॉर्म में होगा तो कैसे सॉल्व करोगे।
कहोगे सर उसको बराबर वाले में हमें बहुत अच्छा तरीका पता था। क्या सर? बराबर वाले नहीं, दूरी अगर इक्वल आ जाती है, जैसे 1/3 1/3 1/3 है ना, तो हम क्या करते हैं सर, स्पीड का एलसीएम लेते हैं, यानी दूरी हम अपने मन से बना लें, ऐसी दूरी बना ले जो 50 से डिविजिबल, 80 से और 100, यानी 1/3 1/3 भाग को हम कुछ बना ले इसकी जगह पर। तो कहोगे सर क्या बना ले? 50 80 का सर 8 पंचे 40 यानी 400। सर 400 किलोमीटर दूरी, यानी हर एक पार्ट की डिस्टेंस 400 किलोमीटर मान लें। 400 किलोमीटर 1/3 पहला भाग, 400 दूसरा 1/3 और 400 तीसरा 1/3, यानी कुल दूरी सर 1200 हो गई। इससे हमें क्या समझ में आएगा सर? अगर हम बोल देंगे 400 किलोमीटर 50 की चार्ज जाएगा तो 5 चौक 20 यानी 5 8 40 यानी 8 घंटे लगेंगे सर। अच्छा 400 किलोमीटर 80 किलोमीटर की चार्ज जाएगा तो 8 पंचे 40 5 घंटे लगेंगे सर। 400 किलोमीटर 100 की चार्ज जाएगा 4 घंटे। हम कह सकते हैं सर 1200 किलोमीटर, ये 8 5 13 और 4 कितना हुआ, 5 4 9 8 17, तो 1200/17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी एवरेज चाल हो जाएगी, यानी कुल दूरी बटा कुल। सर ओरल बता सकते थे सर। तो जब दूरी बराबर है तो हम मानेंगे और एग्जैक्ट मानेंगे क्या, चाल का एलसीएम। क्यों मानते हैं भाई? अगर आप लोग x x और x मानोगे तो यहां x x x करते तो x/50 x/80 x/100 करते, तो क्यों माने भाई? हम ऐसी वैल्यू मान ले यहां पर जो डिविजिबल हो, x तो पहले भी कटना है तो वैसे यहां कट जाएगा। जब बराबर दूरी 2 भाग या 3 भाग होता है तो चाल का एलसीएम भाई आप लोग डिस्टेंस मानते हो, और उस डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से जाने में समय पता हो गया तो कुल दूरी और कुल समय डिवाइड कर दोगे, क्या आ जाएगा, औसत चाल हो जाएगा। और आई होप इनमें कोई आंसर नहीं, नन ऑफ दीज इनकरेक्ट, बाकी आएगा ही नहीं। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं, हमें पता आप लोग सब समझदार हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो इसको बताओ, ध्यान से समझिए, इसको बताइए, ये बहुत बार आया है। प्लीज रीड क्वेश्चन केयरफुली, ध्यान से पढ़िए भाई। A boy start journey from home with 75 किलोमीटर पर आवर। He reach ऑफिस 3 घंटे 20 मिनट, पूरा टाइम ऑफिस पहुंचने में लगा दे रहा भाई। नेक्स्ट डे ही इंक्रीज दियर स्पीड x किलोमीटर पर आवर, x को एक वैल्यू है। देन ही सेव्स 40 मिनट्स, तो उसे वो 40 मिनट बचाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आप बताओ क्या होगा? कहोगे सर देखो ध्यान से समझिए, ये ठीक है ना, एक लड़का 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब चलेगा, ध्यान समझिएगा, एक इतना आसान क्वेश्चन, पहुंचता है 3 घंटे 20 मिनट, चाहे इसको आप लोग मिनट में कर लो चाहे आवर में रहने दो। बताओ क्या करें, मिनट में कर लें? मिनट में कर लेते हैं भाई। 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में 180 मिनट, 180 और 20 200 मिनट। आप ये कह सकते हो भैया कि जो है अगर वो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कहीं जाता है, जहां भी जाता है और ऑफिस जाता है, वो से 200 मिनट लगते हैं। अच्छा वेरी गुड। अगले दिन सोचा हमें जल्दी पहुंचना है, वो चाल 75 से x किलोमीटर बढ़ा दिया, यानी 75 प्लस x कर दिया, तब पहुंचता है, करा 40 मिनट ही सेव्स, 40 मिनट बचाने का मतलब पहले दिन 200 मिनट, फिर 40 कम यानी 160 मिनट। इसको आवर में भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। बताओ कोई डाउट है? मतलब आप कह सकते हो सर फर्स्ट डे 75 की स्पीड से गया, अगले दिन चाल बढ़ाया तो 40 मिनट कम यानी 160 मिनट लगा। पहले दिन और दूसरे दिन का समय दिया और पहले दिन की स्पीड दूसरे दिन कितना बढ़ाया वो नहीं दिया, यानी x की वैल्यू आपको चाहिए। तो अगर आपको पता है डिस्टेंस फिक्स होगा तो फॉर्मूला क्या लिखो, जिनको बेसिक यानी फॉर्मूला से करना है, ध्यान दीजिएगा, वो क्या करेंगे सर, अगर डिस्टेंस फिक्स होती है तो हमें पता है S1 T1 इक्वल टू S2 T2 फॉर्मूला होता है सर, और होता है तो हम इसमें रख देंगे। क्या रख देंगे सर? S1 हमारा 75 किलोमीटर पर आवर, टाइम 200 मिनट, S2 75 प्लस x है सर, और टाइम 160 मिनट। ध्यान दीजिएगा यहां पे कंफ्यूजन मत करिएगा, अगर ये मिनट में तो ये भी मिनट में होगा, आवर में करोगे तो अपने आप कट जाएगा, कोई मतलब नहीं। टाइम का यूनिट सेम हो तो जिसमें अब स्पीड किलोमीटर पर आवर में ना, तो ये वाली अपने आप किलोमीटर पर आवर में आएगी। क्यों? क्योंकि हम अंडरस्टूड है भाई, मिनट को आवर में करोगे, 60 से यहां भाग करोगे 60 से यहां, वो तो वैसे डिवाइड हो जाएगा क्योंकि बगल बगल लिखा गया है, इसीलिए जरूरी नहीं है। अब सॉल्व करोगा देगा, लेकिन ये टफ हो गया ना। चलो फिलहाल सॉल्व कर देते हैं। 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 4 इधर आ जाएगा, 5 25 5 7 35 और 2 37, डिवाइड बाई 4, 4 9 36, 4 3 12, 4 7 28, 4 पंचे 20, यानी इतना किलोमीटर 75 प्लस x की वैल्यू है। सर x क्या आ जाएगा?
18.75 आ जाएगा। बताओ कोई डाउट है? लेकिन सर इतना कंफ्यूजन क्या करना है? नहीं करना भाई, आपको क्या बताए थे, याद हो रेशियो, ये तो था बेसिक था, हमने कोई ट्रिक नहीं फॉलो किया। जहां दूरी बराबर है, एक चाल दिया है, दूसरा समय तीसरा अगर पहला समय दूसरा समय दिया, दूसरी चाल नहीं दिया, वो भी निकाल लोगे। कितनी चाल होनी चाहिए, 75 प्लस एक्स की वैल्यू ये हो गई और एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी, कंफर्म है। अब अच्छा दूसरा तरीका भाई, कहोगे सर दूसरा तरीका क्या है? ट्रिक से करनी। ट्रिक का मतलब कुछ नहीं, ट्रिक है, कोई फॉर्मूला नहीं, ट्रिक लॉजिक है। लॉजिक क्या बताया था? जब भी एक डिस्टेंस फिक्स हो, हमें पता है जो चाल का अनुपात होगा उल्टा समय का रेशियो होगा, जो समय का रेशियो होगा उल्टा स्पीड का रेशियो होगा। तो क्या करना भाई, देखो यहां पे 4 पंचे 20 और 4 चौक 16, यानी पहले और दूसरे दिन पहुंचने में लगे समय का रेशियो 5-4। समय का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो भाई क्या हो जाएगा? लॉजिक से कहोगे पहले और दूसरे दिन स्पीड का रेशियो 4-5। पहले दिन 4 की स्पीड से गया, दूसरे दिन 5 की चाल से जाएगा। बताओ स्पीड कितना बढ़ा भाई? एक रेशियो स्पीड, बढ़ी हुई स्पीड एक रेशियो है। अब आपको पता है पहले दिन स्पीड 75 थी, अगले दिन एक्स बढ़ी है, तो 75 पहले दिन और कितना बढ़ी थी ये बताना है। तो आप कहोगे सर 75 जो है वो पहले दिन 4 की रेशियो की वैल्यू 75 किलोमीटर पर आवर दिया है, बढ़ी हुई स्पीड निकालना, एक निकाल लें वही एक्स है जो बढ़ी है, और अदरवाइज 5 निकाल लेंगे तो दूसरे दिन कितनी स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी। कहोगे हाँ सर, बस बिल्कुल सही। 4 एकम 4 8 32, 4 7 28, 4 पंचे 20, यानी 18.75 किलोमीटर पर आवर। बढ़िया से आंसर, एक लाइन का आंसर था। और अगर ये कॉन्सेप्ट फॉलो करते हो, कितनी बार बता चुके होंगे, डिस्टेंस अगर फिक्स होगा तो जो चाल का अनुपात होगा उल्टा समय का रेशियो होगा, और यहां समय दोनों दिया है तो जाने पहले दिन और दूसरे दिन समय का अनुपात का मतलब पहले दूसरे दिन चाल का अनुपात, तो पहले दिन चाल पता होगा, दूसरे दिन की चाल या बढ़ी हुई चाल आप लोग बता सकते हो भाई। बताओ कोई डाउट किसी को? नहीं होना चाहिए। और बाकी बेसिक तो जिंदाबाद ही है, जो करना करिए, कोई बात नहीं, बेसिक से या ट्रिकी। चलो इसको बताओ, ध्यान से पढ़िएगा, कंफ्यूजन मत करिए। अच्छा इसमें ऑप्शन ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बार इसलिए ऑप्शन और नहीं दिए। चलिए बताइए आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बहुत अच्छा का मतलब ये ऐसा क्वेश्चन ना बहुत बार रिपीट हुआ है। आप लोग चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम दे दो, यूपीएसआई का एग्जाम दे लो, या एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल कोई भी दिए होंगे, डेफिनेट ये क्वेश्चंस आया होगा किसी न किसी प्रीवियस सेट में, किसी न किसी ईयर में डेफिनेट आया होगा। पढ़िए ध्यान से भाई। If a train runs at the 90 km per hour, it reaches its destination late by 20 minutes. Wow! But run at the 120 km per hour, he reaches destination before 15 minutes. जाहिर सी बात, आप बताओ, हम बोलते हैं घर से स्कूल जा रहे हैं, हम डेली 1 घंटे लगा रहे हैं, हमारी चाल 50 किलोमीटर पर आवर है, हम एक दिन 40 किलोमीटर स्पीड से जाएंगे, जाहिर सी बात है स्कूल लेट पहुंचेंगे। अगले दिन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हैं तो जल्दी पहुंच जाएंगे। मतलब अगर डिस्टेंस फिक्स है, चाल बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा, स्पीड स्लो करोगे समय ज्यादा लगेगा। तो यही कह रहा है कि दूरी भाई, यहां पे ट्रेन जो है ना, गंतव्य स्थान, डेस्टिनेशन कुछ भी बना लो भाई, यानी डेस्टिनेशन हमारा पॉइंट ए से बी, हम अपने माइंड में समझ जाएंगे ट्रेन ए से बी जाती है। अच्छा ठीक है, पहले दिन 90 किलोमीटर की स्पीड जाती, कंडीशन है भैया 90 किलोमीटर की स्पीड जाती है तो 20 मिनट लेट पहुंचती। मतलब यह है जैसे मान लो 40 मिनट में पहुंचना था तो 60 मिनट लगाती, इसका मतलब यही तो हुआ। वेरी गुड। अगले दिन 120 तेज भगा दिया भाई, तब 15 मिनट जल्दी पहुंच गई। वेरी गुड। मतलब देखो ध्यान समझिए, हम कह रहे हैं मान लो 40 मिनट गंतव्य पहुंचने का सही समय था, कहोगे सर पहले दिन 90 कर जाएगी, 20 मिनट लेट का मतलब 60 मिनट लगे, 15 मिनट पहले का मतलब 40 से 15 घटाओ 25 मिनट, तो पहले दिन 60 मिनट लगे, दूसरे दिन 25 मिनट, दोनों के समय का अंतर पता हो गया हमें। लेट और पहले का मतलब समय का अंतर निकालोगे ना, बेसिक से, फॉर्मूले से, आपको बेसिक से बताया था, फॉर्मूले से बताया था। बेसिक का मतलब देखो, पहले दिन और दूसरे दिन पहुंचने में समय का अंतर दिया। अगर दूरी मान लो, एक डिस्टेंस को पहले दिन जाने में जो समय लगेगा, क्या लगेगा भाई, अभी क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। लगेगा क्या भाई, आप कहोगे सर लगेगा डी जो दी है डी बाई 90,
पहले दिन का समय भाई, अगर हमने दूरी हम x डी मान लिए तो बेसिक ये है ना, हमने दूरी अगर d मान लिया तो d/90 पहले दिन का समय और d/120 दूसरे दिन का समय। पहले और दूसरे दिन का समय 20 मिनट लेट 15 मिनट जल्दी का मतलब, यानी 20 मिनट लेट 15 मिनट जल्दी, जब डिफरेंट साइन होगा जुड़ जाता 35 मिनट का अंतर, दोनों का समय का अंतर 35 मिनट। इक्वेशन बना लो। एक तरीका तो ये हो गया। ये चीजें बहुत ध्यान दीजिएगा, हमने बहुत बताया था ये चीजें। अगर दूरी नहीं पता तो ये करोगे ना, पहला फॉर्मूला क्या करोगे भाई, इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला बाय इक्वेशन। और ये आप लोग कुछ लोगों को 9th 10th में बनाते थे। दूरी d मान लेंगे भाई, 90 की चाल जाएंगे, ज्यादा समय लगेगा पता है। इसी दूरी को 120 की चाल जाएंगे, कम समय लगेगा। दोनों के समय में अंतर 20 मिनट लेट 15 मिनट पहले, यानी 35 मिनट का मतलब 60 से डिवाइड करोगे आवर में। ये 120 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, डी किलोमीटर में, ये किलोमीटर में, ये भी तो ये आ जाएगा। एक तो ये हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा कहोगे सर यही तरीका है? नहीं भाई, एक और तरीका था, हमने बताया था बाई फॉर्मूला। बाई फॉर्मूला का मतलब इक्वेशन वाला नहीं। तो वाई फॉर्मूला क्या लिखे थे, S1T1 इक्वल टू S2T2, ये सबको पता होगा, अभी लिखे थे दूरी फिक्स के चलते। हम बोलते सर 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से समय कितने लगा। मान लो एक्चुअल टी था 20 मिनट, देरी का मतलब 20 मिनट ज्यादा लगा, टी में 20 जोड़ दो, S1T1 हो गया। सर 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टाइम जो है 15 मिनट कम लगा, इतना। तो हमें टी की वैल्यू आ जाएगा, तो जाने में समय आ जाएगा और आने में। तो जाने में अगर चाल पता है, जाने में समय पता हो गया, दूरी निकाल लेंगे। एक तरीका ये। तो क्या सर इस वाले तरीके से करना? नहीं, ये भी नहीं करना। आपको क्या करना था, ध्यान दो, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा, ये सब कुछ नहीं करते थे। अभी लिखे थे सर, अगर जो है दूरी फिक्स है, जैसे समय इसके पहले दिया था वैसे यहां चाल दी। पहले दिन 90 की चाल जाते हैं तो 20 मिनट देरी, दूसरे दिन अगर जो है जाते हैं 120 की चाल से पहले। तो क्या करते हो भाई, सर स्पीड दोनों दिया है कि दूरी में, स्पीड का रेशियो निकालते हैं। 30 तिहाई 90, 3 चौक 12, 3 और 4 पहले और दूसरे दिन स्पीड का रेशियो। सर तो पहले दिन और दूसरे दिन समय का रेशियो क्या होगा सर, 4 और 3 हो जाएगा। तो पहले दिन और दूसरे दिन पहुंचने में समय का अंतर जो हम इक्वेशन बना रहे हैं 35 मिनट, वो रेशियो में आ गया। पहले दिन 4 समय, दूसरे दिन 3, अंतर 1, रेशियो की वैल्यू 35 मिनट। सर 4 की वैल्यू 35 इंटू 4 140 मिनट, 35 इंटू 3 105 मिनट। मतलब हमें यह पता हो गया सर पहले दिन और दूसरे दिन पहुंचने में समय कितना कितना लगा। पहले दिन दूसरे दिन चाल का रेशियो पता है, इसका मतलब उसके उल्टा समय का अंतर पहले और दूसरे दिन का पता है। तो एक की वैल्यू पता, तो पहले दिन का समय दूसरे दिन का समय पता हो गया। अब अगर डिस्टेंस निकालनी भाई, तो पहले दिन की चाल 90 किलोमीटर पर आवर, 140 मिनट, तो 140 को 60 से डिवाइड कर दो तो किस में हो जाएगा भाई, आवर में हो जाएगा। डिवाइड कर दो, यही तो करना था आपको, सॉल्व कर लो आंसर। 30 दुनाई 60 हुआ, 30 तिहाई 90 हुआ, और 2 7 14 7 त्रिक 21। सर 210 किलोमीटर दूरी आ गई। बिल्कुल सही आंसर है भाई। अब दूसरे से भी कर सकते थे सर, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 105 मिनट लगता है। देखो यहां से भी वही आएगा, मिनट का मतलब आवर में कर दो, 105 का दोगुना 210। अच्छा एक और तरीका इसका, लेकिन कंफ्यूजन मत करिए, ये हमने सबसे अच्छा तरीका बताया था कि अगर एक ही जर्नी को जाने में 2 स्पीड या 2 समय दिया है, हर बार यही तरीका अपनाओगे ना, और चाहे ये बेसिक। और एक और था एवरेज स्पीड के तरीके से भी बता सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन होगा। चलो फिलहाल ये तरीका बिल्कुल बेस्ट है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो इसको बताओ, इक्वेशन वाला ये भी बार बार इक्वेशन बनाने में कंफ्यूजन होता है ना, तो इसलिए हमने नहीं क्वेश्चन बनाने वाला नहीं, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। दुर्घटना वाला एक रट लो, हर बार ऐसा होगा। 150 में आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर अ ट्रेन मीट विद एन एक्सीडेंट, वेरी गुड, एंड स्पीड बिकम 3/4। मतलब एक्सीडेंट जब हुआ तो उसने स्लो कर लिया, भाई बहुत तेज चल रहे हैं। जितनी चाल थी उसका 3 बटा चाल चला, तब डेस्टिनेशन पे 45 मिनट देरी से पहुंचा, लेट। इफ एक्सीडेंट हैड अकर्ड फर्दर ट्रेवलिंग 72 किलोमीटर मोर, 72 किलोमीटर आगे हुआ होता भाई, ही रीच डेस्टिनेशन 30 मिनट लेट। हाँ, एक्सीडेंट होने के बाद चाल 3 बटा 4 एक्चुअल की हो जाएगी, ये पता है। अब आप बताओ, एक ही लाइन का क्वेश्चन, याद करो क्या, हमने आपको बहुत बार बताया होगा या जो भी पढ़े होंगे, हम ऐसे बोल दें कि बाई वॉकिंग 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड अ मैन लेट बाई ऑफिस
20 मिनट by walking 6/7 of usual speed, a man late by office 10 minutes. By walking 9/7 of usual speed, a man reached office before 15 minutes. By walking 25% more speed, a man reach office बिफोर 20 मिनट। कुछ भी बोलते थे तो बताइए एक्चुअल पहुंचने का टाइम क्या था, आपको क्या बताए थे? बाई वॉकिंग 3/4 यूजुअल स्पीड का मतलब पहले 4 थी अब 3 हो गया, समय 3 और 4 हो गया, समय का अंतर दिया है तो हम ये समझेंगे पहले वो सही समय लगा रहा था, बाद में लेट हो गया। तो आपको ट्रिक क्या बताए थे? कुछ नहीं करना, बाई वॉकिंग 3/4 यूजुअल स्पीड, 3 और 4 का अंतर, 1 की वैल्यू 20 मिनट, ऊपर वाला टाइम हमेशा यूजुअल स्पीड सामान्य चाल से समय होगा, तो 20 तिहाई 60 का मतलब 1 घंटे। बाई वॉकिंग 6/7 ऑफ यूजुअल स्पीड, लेट बाई ऑफिस 10 मिनट, 6-7 का डिफरेंस, 1 की वैल्यू 10 मिनट, 6 की वैल्यू 60 मिनट, यानी एक्चुअल स्पीड से 60 मिनट लगाए। 9/7 का मतलब 2 की वैल्यू 15 मिनट, 1 की वैल्यू 7.5 इंटू 9, एक्चुअल स्पीड से समय। तो ये चीजें आपको पहले बता चुके हैं, अब वही कुछ थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। पढ़ो, हमें पता है बहुत सारे लोग जो पहले सॉल्व किए होंगे ना, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल रट गए होंगे, उनको देखते ही बता देंगे सर ये ऐसे नहीं ऐसा होगा। चलो देखो कैसे कह रहा कि 150 किलोमीटर ट्रेन चली भाई धीरे से अपनी चाल से, जैसे चली 150 किलोमीटर के बाद जो है दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, दुर्घटना हो गई, यहां दुर्घटना हो गई। पहले उसकी चाल सामान्य कुछ रही होगी, जो भी हमें नहीं पता कितनी थी भाई, आपको भी नहीं पता होगा। अच्छा, अब कह रहा है कि उसने चाल अपनी यहां 3/4 कर लिया यूजुअल स्पीड का, चलता रहा भाई, डेस्टिनेशन यहां पहुंचना है, यहां पहुंचना है, और यहां 45 मिनट देर लगी उसको पहुंचने में। यानी अगर उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता भाई तो सही समय पहुंचता, एक्सीडेंट की वजह से लेट हो गया। अच्छा, कहता अगर यही एक्सीडेंट यहां हुआ होता, मतलब 150 किलोमीटर तो ठीक है, लेकिन यहां हुआ होता, एक्सीडेंट पॉइंट 2 है, यहां एक्सीडेंट होता मतलब यहां तक चलता, अब एक्सीडेंट होता, तो यहां से यहां पहुंचने में वह कितना देरी करता? 30 मिनट देरी से, मतलब स्टेशन की बात की जा रही, 30 मिनट देरी से पहुंचता। तो बताओ सामान्य चाल क्या थी, या डिस्टेंस क्या थी, या कुछ और भी जो पूछा जाएगा, क्या कहोगे आप सर? देखो ध्यान दो, हम क्या करते हैं, इसके पहले कितना चल चुका इग्नोर कर दो, हम समझेंगे एक्सीडेंट पॉइंट 1 से यहां से अपनी चाल को 3/4 किया, तब यहां पे 45 मिनट देरी से पहुंचा। इस वाले पॉइंट से 3/4 किया, यूजुअल स्पीड जब एक्सीडेंट यहां हो गया तब वो 30 मिनट देरी से पहुंचा। मतलब पहले दोनों एक्सीडेंट के बीच में समय का अंतर आप कहोगे सर 15 मिनट है। कितना मिनट भाई? 15 मिनट। पहले 45 मिनट देरी, फिर 30 मिनट देरी। मतलब जैसे भाई हम जाहिर सी बात है वहां एक्सीडेंट हो जाए तो वहां से कवर, मतलब यहां हुआ होगा, यहां तो थोड़ा दूरी ज्यादा चलनी पड़ रही ना, यहां होता थोड़ा कम चलना पड़ता, थोड़ा और जल्दी पहुंच जाएगा। चाल स्लो है तो देर में पहुंचेगा। तो जो स्लो चाल की वजह से दोनों में आपस में समय के अंदर 15 मिनट। आप क्या करोगे, ये एक रट्टा मान लो भाई, रट्टा मानने का मतलब हमने प्रॉपर बताया इसको, ऐसा नहीं रट्टा मरवा रहे हैं, बताया है। क्या करोगे, जो 15 मिनट है भाई ना, 3 और 4 यानी एक रेशियो की वैल्यू 15 मिनट, ऊपर वाला टाइम जो 3 है ना, तो 3 इंटू 15 यानी 45 मिनट भैया। जो टाइम का डिफरेंस है उतना ही दूरी के चली गई दूरी का अंतर आ जाएगा। मतलब यहां से एक्सीडेंट होता तो 45 मिनट देरी, यहां से 30 मिनट देरी, 15 मिनट की देरी इन डिफरेंट स्पीड होने की वजह से, एक की वैल्यू 15, 3 की वैल्यू यानी 15 3 45, यानी एक्चुअल समय जो लगेगा उस डिफरेंस दूरी को कवर करने में 45 मिनट। और भैया डिफरेंस दूरी क्या है, यानी 72 किलोमीटर आगे हुई होती, डिफरेंस डिस्टेंस 70 किलोमीटर है। तो आप सुनहरे अक्षरों में कह सकते हो कि जो सामान्य चाल है, यूजुअल स्पीड है, वो क्या होगी सर? 72 किलोमीटर की दूरी, वो सामान्य समय लगेगा, अंतर से हमने रिलेट किया 45 मिनट। 45 मिनट का मतलब 60 से डिवाइड करोगे आवर में, यानी उसकी यूजुअल स्पीड क्या हो जाएगी? 15 3 45, 15 चौका 60,
3 से 25, 25 100 का 100, सर 100 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी सामान्य चाल है। आप चाहे चेक कर लो। अब अगर सामान्य चाल आ गई ना तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना। बताओ कोई कंफ्यूजन है? हाँ कंफ्यूजन है सर। 72 जगह आप 75 लिख दिए, कंफ्यूजन तो होगा ही होगा सर। 72 ही है, तभी तो नहीं आ रहा था। 72 किलोमीटर 45 मिनट में, 45 मिनट का मतलब 15 तियाँ 45, 15 चौका 60, 3 से यहाँ पे 3 24 और 24 चौका 96 किलोमीटर यूजुअल स्पीड होगी। यानी इसका मतलब भाई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नन ऑफ दिस। ये तो 96 आ गया, 366 ये भी आ जाइए। टोटल डिस्टेंस कहा जाएगा। आप बताओ, कहोगे सर टोटल डिस्टेंस ये है, स्टेशन 150 किलोमीटर तो चला तो एक्सीडेंट हुआ, तो सर यहां से अपनी सामान्य चाल से जाने में कितना समय लेगा? डायरेक्टली निकाल लें, या हम ये बोलते सर 72 से यहां कितना लेगा, डायरेक्टली निकाल लें। यहां निकाल लें सर, 3/4 चाल से चलेगा तो 45 मिनट देरी से पहुंचेगा, तो सामान्य चाल से कितना समय पहुंचेगा सर? 3 × 45, 45 यहाँ कितना हुआ? 135 मिनट। मतलब ये हुआ कि यहां अगर एक्सीडेंट होता और 45 मिनट देरी से पहुंचता तो हमें पता होता वहां एक्सीडेंट 1 पॉइंट से डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 135 मिनट सामान्य चाल से लगता। यहां से भी लगता, लेकिन हम यहां जब डायरेक्टली लगता है तो बाकी इसको लगने की जरूरत ही नहीं है। क्या सर? 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 135 मिनट का मतलब हुआ 60 से डिवाइड कर दो। 12 पंचे 60 सर, 12 अट्ठे 96 सर, 5 से 5 दुनाई 10, 5 7 35, 8 7 56, 8 दुनाई 16 और 5 21 216 और 150 कितना? 366 किलोमीटर आंसर। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, हमें पता आप लोग बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। वेरी गुड। चलो इसको बताओ, ध्यान से समझिए। ये बहुत बार आप लोगों को बताया होगा, ध्यान से समझिए और सॉल्व करिए। कहोगे सर अ पर्सन कवर अ डिस्टेंस 300 किलोमीटर पार्शियली बाय ट्रेन एंड पार्शियली बाय कार। 300 टोटल थी, कुछ कार से कुछ ट्रेन से गया। अच्छा, वेरी गुड। इफ ही ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार टेक्स हिम 4 आवर टू कवर दैट डिस्टेंस, एंड इफ ही कवर 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार इट टेक्स 4 आवर 10 मिनट टू कवर सेम डिस्टेंस, फाइंड द आउट ऑफ स्पीड। ये 7th 8th का क्वेश्चन है भाई, क्योंकि 7th 8th में क्या होता था, 9th में इक्वेशन बनाने के लिए आता था जब हम पढ़ते थे। फिलहाल अब तो इंट्रोड्यूस होने लगा 10th में। इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका का मतलब जो लीनियर पढ़ते थे ना हम लोग, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ते थे, क्रॉस मेथड पढ़ते थे ना, वो सारा यहां पे होगा। ओके, कह रहा कि भाई एक व्यक्ति कितना दूरी है? 300 किलोमीटर की दूरी है। 300 किलोमीटर की दूरी है, मान लो ऐसे बना रहे। अच्छा, वेरी गुड। क्या कह रहा है कि पार्शियली ट्रेन से और कार से करता, कुछ दूरी ट्रेन से कुछ कार से, कितनी कितनी करता नहीं पता, लेकिन कंडीशन दिया है। क्या कह रहा है देखो, पहला केस 1, पहले केस में कह रहा भाई कि अगर वह इफ ही ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, 60 किलोमीटर ट्रेन से, ट्रेन की चाल पता है नहीं, टी मान ले, एक्स वाई ना मान के टी मान लेते हैं, टी किलोमीटर पर आवर। अच्छा, टी सॉल्व करने में आसान होगा। 60 किलोमीटर ट्रेन से बाकी बची हुई दूरी, तो 300 में से 60 घटा दो भाई, कितनी होगी? आप कहोगे सर 240 किलोमीटर, यानी 240 किलोमीटर कार से जाएगा, कार की भी नहीं पता सर, तो सी मान ले, लेकिन ये पता कुल 4 घंटे लगेंगे सर। यानी क्वेश्चन नंबर 1, केस 1। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं सर, आसान है। सेकंड केस कह रहा भाई कि अगर वह कह रहा है कि 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, अब 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, अच्छा, और बचा कितना भाई? 200 अगर कार से जाएगा तो 4 घंटे 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब क्या हुआ भाई? 4 घंटे, 10 बाई 100, 10 बाई 100, 10 बाई 60, यानी 1 घंटे में 60 मिनट। तो 4 + 1/6 ना, 1/6 घंटे, 6 चौक 24, 1 25/6 घंटे। बताओ कोई कंफ्यूजन है? दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करो तो भी आंसर। अब कहोगे सॉल्व करना सर टफ है, यही तो डाउट है। अब सॉल्व करना टफ है तो बेसिक से कर लो। बताओ सॉल्व करके दिखाएं आपको या सॉल्व कर लोगे? एक तो ये हुआ। दूसरा एक चीज और ध्यान देना, मतलब मुझे ऐसा लगता है, हाँ, अगर डेसिमल से नहीं है तो आसान हो जाए, ऑप्शन से चेक कर लो भाई।
जिसकी पूछा जाए उसका रिस्पेक्ट में दोनों को जस्टिफाई कर लो। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कार, ट्रेन एंड कार तो एक ही दिया भाई, तो फिलहाल आप ट्रेन की बताओ, कार की मत बताओ, ट्रेन एंड कार नहीं, कार हटा दो। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन बताओ, तो ट्रेन अगर 80 मानोगे तो 80 जो मानो कटना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, जो मानिए वो कटना चाहिए, ट्रेन 80 नहीं हो सकती, इसका मतलब 100 मानेंगे नहीं होगा, 100 मानेंगे हो सकता है, या 120 मानेंगे हो सकता है, बताओ क्या माने, 80 नहीं। ट्रेन की स्पीड पूछी जा रही है तो हम भाई कह दें चलो 80 मानते, 80 थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, 4 घंटे में नहीं आएगा, 8 3 24 नहीं आएगा, 80 तो नहीं होगा। अच्छा 80 नहीं होगा तो क्या होगा सर? सर 120 भी नहीं, 60 मान के देखें, 60 1 घंटे 3 8, देखो हमें ऐसा लगता है ना 60 100, ये डेसिबल में आएगा, इसका कोई मतलब है नहीं, 11.25 हो जाएगा। 100 से तो नहीं आएगा, 100 मान लोगे, 120 से भी नहीं आएगा, तो सर 60 आएगा, क्योंकि यहां हमें दिख रहा है टी बराबर अगर 60 किलोमीटर रखते हैं, कैसे समझ में आया सर? 4 घंटे ना, 60 रखोगे तो 1 घंटा, और 3 में से घटा दो 4, 3 में से घटा दो 3, 3 8 24, यानी 3 घंटे लगे। यही इसमें जस्टिफाई करो, 60 करोगे तो 60 का मतलब कितना, 2.3 आवर, 1.66, और यहां 80 रखोगे, हाँ आ तो गया, बिल्कुल सही है, टी बराबर 60 आ गया। बताओ, मतलब आप लोग इसी के फॉर्म में जो कट जाए उसी फॉर्म में रिलेट कर लो। अच्छा नहीं तो भैया तो इतना टफ थोड़ी है, इतना बनाने के बाद एक लाइन का तब भी आंसर है, कैसे हम सॉल्व करके बता दें एक लाइन में। कहोगे सर ये पता 4 8 32, 4 6 24, 60 हो गया, 4 से 15 चौका 60। अच्छा यहाँ क्या सर, ऊपर कॉमन हो जाएगा सर, 25 6 200, 25 100 का 100। सर ये बराबर कर दो या ये बराबर कर दो, हमें बराबर क्या करना है सर? हमें बराबर करना है ट्रेन निकालना, तो कार बराबर करना। यहां से 60 है और ये 8 है, तो कितना एलसीएम, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ किससे, पूरे में, और यहाँ किससे करो, 15 से, तो कितना हो जाएगा, इसका कोई मतलब है नहीं। यहाँ से 2 से करोगे सर 8 घंटे, नहीं 2 से करोगे 2 घंटे, यहाँ 15 से करोगे सर तो 3 दूना 6, 3 5 5 बटा 2, 2.5 घंटे आ जाएगा ना। बताओ 2.5 घंटे आ जाएगा, 2.5 घंटे और 2 घंटे। यहाँ पे क्या होगा सर, 2 से करोगे 15 दूना 30 हो गया। अब इतना हम डायरेक्टली कर रहे हैं, ध्यान देगा, 15 चौका 60। सर हम यहाँ से -30/t बराबर आधे घंटे का मतलब 1/2, तो t बराबर 60 है कि नहीं आया, तब भी आ गया। एक बराबर करो डायरेक्टली, जो कॉमन हो ऊपर कॉमन कर लो, एक बराबर कर दो, जो नहीं निकालना बराबर कर दो, दूसरा अपने आप आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू घटाना, नीचे टी बचेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर, तब भी 60, यानी नन ऑफ दीज। अगर ट्रेन की बात करोगे 60, हाँ अगर आप लोग कार की बात करोगे तो यहां रखोगे तो 60 नहीं 80 आ जाएगा, किसका, कार का आ जाएगा। बेसिक से आप बता सकते हैं भाई, वेरी गुड। आई होप इनमें कंफ्यूजन नहीं होगा, हमें पता है, बहुत अच्छी बात है। इसको देखो नेक्स्ट, डबल डबल हो गया भाई, तो 2 वाले फटा, हाँ हिंदी में डबल हो गया, ये 2 बार कॉपी हो गया, कोई बात नहीं। इसको इंग्लिश पढ़ो। 2 ट्रेन X and Y स्टार्ट जर्नी फ्रॉम लखनऊ दिल्ली टूवर्ड्स ईच अदर सेम टाइम, आफ्टर मीटिंग X रीच दिल्ली 3 आवर। इतना याद रखो, अभी बताया था भाई, पहले कॉन्सेप्ट ही बताया था इसको, अगर याद हो जिनको तुरंत कर लेंगे, खटाखट कर लेंगे कि 2 पॉइंट है, अगर दोनों को अलग अलग पॉइंट से अलग अलग स्पीड से 2 ट्रेनें X और Y, भाई A और B ना मान के X और Y मान लो, क्योंकि ट्रेन इसमें दिया है। दिल्ली टूवर्ड्स अदर सेम टाइम, लखनऊ और दिल्ली, ये भाई लखनऊ ये दिल्ली। आफ्टर मीटिंग X ट्रेन रीच दिल्ली, देखो ये यहां मिली दिल्ली पहुंचने में T1 टाइम 3 आवर 20 मिनट, तो 3 घंटे 20 मिनट, चाहे आवर में रखो चाहे मिनट में रखो, चलो मिनट में रख देंगे 200 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट का मतलब 3 घंटे का मतलब 180, 20 का मतलब दिस। आई होप यहां तक क्लियर है। अच्छा वेरी गुड। दूसरा मिलने पर यानी T2 Y जो है 4 घंटे 48 मिनट, 4 6 24, 240, 4 6 24 प्लस 48 मिनट, तो क्या करोगे सर? तो सर 200 कितना 88 मिनट। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है? यस या नो? नहीं, 288 मिनट। अच्छा वेरी गुड।
सर स्पीड ऑफ वाई ट्रेन 75 किलोमीटर पर आवर। एक्स की बताइए क्या फॉर्मूला था? स्पीड ऑफ एक्स अपॉन वाई इक्वल टू अंडर रूट T2 अपॉन T1। ध्यान दीजिएगा, यही बताया था ना, पहला बेसिक्स ही बताया था, हमें बताया था, बहुत बार आया हुआ एग्जाम में, रट लो फॉर्मूला। तो बस एक ही लाइन में भाई, पहले एक्स की चाल नहीं पता है, वाई की चाल 75 इक्वल टू अंडर रूट दूसरे वाई को पहले वाले पे लगा समय 288, एक्स को दूसरे पे लगा समय, यानी एक्स वाला यहां होगा, क्रॉस में ध्यान देगा, मतलब वाई की स्पीड होगी तो वाई का टाइम है, एक्स की स्पीड एक्स का टाइम है, ऐसे समझिएगा 200। ये कंफर्म किसी का जो स्क्वायर बनेगा उसी फॉर्म में बनाइए, ठीक है। कहोगे सर 4 से कट जाएगा, 4 से, हाँ 4 से नहीं, 4 8 से कट दो, क्योंकि 8 से 25 हो जाएगा ना, 25, हाँ 8 से 25, 8 से 8 3 24 ना, और 24 4 8 से 48, 36/25 का मतलब, ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करो ना, 6/5, 5 से 15 छक्का 90, तो x बराबर 90 किलोमीटर पर आवर। बताओ कोई कंफ्यूजन है? आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस आप लोग जबरदस्ती कंफ्यूजन करेंगे तो 90 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, ये फॉर्मूला है, इसमें ध्यान नहीं देना, ये बार बार रिपीटेड है इसलिए बता रहे हैं भाई। चलो नेक्स्ट देखोगे, अब इसमें स्पीड टाइम ट्रेन आ गया 99 किलोमीटर पर आवर से चलने वाली ट्रेन पेड़ को 48 सेकंड में, अभी लिखे थे भैया, पेड़ को 48 सेकंड में पार करती। अच्छा वेरी गुड, पेड़ को पार करेगी, वेरी गुड। एक ट्रेन पेड़ को 99 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पार करेगी, और एक प्लेटफॉर्म को 1 मिनट 30 सेकंड, प्लेटफॉर्म है, इसको पार करने में 1 मिनट 30, यानी यहां से यहां तक समय 1 मिनट 30 सेकंड का मतलब 90 सेकंड ना, आप कह सकते हो 1 मिनट 30 सेकंड, 90 सेकंड में पूरा प्लेटफॉर्म यहां से लेके यहां तक पार करेगी। अच्छा प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए, आप बताओ, यानी ट्रेन अपनी लंबाई 48 सेकंड में, यानी ट्रेन अपनी लंबाई 48 सेकंड में ना, अब व्यक्ति को पार करने का मतलब अपनी लंबाई पार किया, ट्रिक से बताया था आपको, और पूरी प्लेटफॉर्म को 90 सेकंड में, यानी अपनी लंबाई भी यहां 48 सेकंड में। तो इसको दो पार्ट में, अगर प्लेटफॉर्म व्यक्ति को दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है तो दोनों को डिफाइन अलग अलग करो, एक साथ करोगे तो एक और स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। भाई 48 सेकंड में अपनी लंबाई पार कर रही है, तो ट्रेन वही है, तो यहां भी 48 सेकंड लगाई होगी अपनी लंबाई पार करने में, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हुई है। तो 90 में से 48 घटा दो भाई, कहोगे सर 42 सेकंड, 42 सेकंड में ट्रेन सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो 42 सेकंड में चली गई दूरी बराबर प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या करोगे, स्पीड ऑफ ट्रेन 99 किलोमीटर पर आवर 5/18 से मल्टीप्लाई करना मस्ट होता है, जान के दिया होता कि आप लोग मल्टीप्लाई करो, तो 5/18 से करोगे मीटर पर सेकंड, और 42 सेकंड में पार करती है प्लेटफॉर्म अपनी लंबाई को। अच्छा यहां अगर हम 90 कर देते ना, तो प्लेटफॉर्म सहित ट्रेन की लंबाई आ जाती, क्योंकि जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी अपनी लंबाई और ट्रेन की लंबाई के सम के बराबर दूरी जाएगी। हम यहां जैसे ही 90 करेंगे तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ के आ जाएगी, और यहां से आपको क्या मिल रहा है, 99 की स्पीड से 48, यानी ट्रेन की लंबाई मिल रही है, फिर घटाना पड़ेगा, तो क्यों घटाएंगे, एक लाइन में कर लेना भाई। तो वही कह रहे हैं, यहां से 6 त्रिक 18, 6 सत्ते 42, और 3 से 33, यहां से सॉल्व करो, 21 7 पचे 35, 35 इंटू इतना, तो 35 इंटू 33 का मतलब यानी 34 का स्क्वायर माइनस 1, 1156 माइनस 1, 1155 मीटर, क्योंकि आंसर मीटर में दिया है तो मीटर में ही निकालना होगा भाई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं, हमें पता आप लोग सारा समझ रहे होंगे और सॉल्व भी कर लेंगे भाई, इनमें कोई डाउट नहीं रह गया, ठीक है। अच्छा अब आप इसको बताओ, चलो इसको आप लोग होमवर्क के फॉर्म में बताएगा है, बहुत क्वेश्चन लाते हैं, लेकिन देखिए थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाने में टाइम हो जाता है। ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये सब टेलीग्राम चैनल पे आपको दे देंगे, बढ़िया ये भी है, वो सारा आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को जो क्वेश्चंस आज डिस्कस किए वो समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा बी विद यू, आपके साथ हैं, बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, और एक बार भाई बताया जरूर करो कि कैसा लगा सेशन, सर हमें इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो फिर उसी हिसाब से आप लोग डिस्कस करेंगे। ओके तो चलिए भाई, फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं अगेन अगली क्लास में, तब तक के लिए सी यू, गुड नाइट, जय हिंद।